हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? क्वेश्चन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट लगाता है कि 4 दिन में जसमिंदर के घर में रीवायर करने के लिए 3 पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर वो 3 की बजाय 4 पर्सन की हेल्प लेता है तो वही काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले हम यहां टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां पर दिया गया है नंबर ऑफ पर्सन्स और दूसरी क्वांटिटी है नंबर ऑफ डेज। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ पर्सन है यहां पर 3 और नंबर ऑफ डेज हैं 4। सेकंड केस में अगर नंबर ऑफ पर्सन 3 की बजाय 4 हो जाएं तो उसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर ये सिचुएशन जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जब पर्सन कम होंगे तो काम के लिए ज्यादा दिन लगेंगे, लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए पर्सन को बढ़ा दिया जाए तो काम जल्दी खत्म होगा। दोनों क्वांटिटीज यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहां हम लिख सकते हैं गिवन सिचुएशन is in inverse proportion. Therefore, x1 into y1 is equal to x2 into y2. अब यहां पर x1 क्या है, ये फर्स्ट केस में नंबर ऑफ पर्सन, y1 नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस। सेकेंड केस में पर्सन है 4 जिसको हम बोल देंगे x2, और जो हमने यहां पर फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज उसको हमने यहां बोल दिया y2। अब वैल्यूज पुट करेंगे, x1 3 इंटू y1 के लिए आ गया 4 इज इक्वल टू 4 इंटू y2 हमने फाइंड करना है। तो यहां से 3 इंटू 4 y2 हमने फाइंड करना है, तो इसको यहीं पे रखेंगे और इसके साथ ये जो 4 मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड में। सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, यहां बच गया 3, तो y2 यहां पर आ गया इज इक्वल टू 3 कि अगर नंबर ऑफ पर्सन 4 हो जाए तो काम को कंप्लीट करने के लिए लगेंगे 3 डेज, और यही हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? सिचुएशन है कि 25 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स पैक की जा रही हैं। आगे बोला गया है कि अगर सेम वही बॉटल्स, ठीक है, जो कि 12 बॉटल्स रखी जा रही है हर एक बॉक्स में और टोटल बॉक्सेस हैं 25, यानी कि 12 बॉटल्स जो कि हर एक बॉक्स में रखी जा रही है उनको पैक करने के लिए लग रहे हैं 25 बॉक्सेस। और अगर सेम वही बॉटल्स जो हैं हर एक बॉक्स में 20 रखी जाएं तब कितने बॉक्स यूज होंगे। ठीक है, तो यहां पर 2 क्वांटिटीज जो हमें दी गई हैं वो है, एक तो दिया गया है हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस और दूसरी क्वांटिटी है बॉटल्स इन ईच बॉक्स। तो इसको हम टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं यहां 25
और बॉटल इन ईच बॉक्स है 12। सेकेंड केस में नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स हैं यहाँ पर 20। तो फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने पैक होंगे। ठीक है, तो जब एक बॉक्स में कम बोतल रखी जाएंगी तो बॉक्सेस ज्यादा यूज होंगे। यहां पर एक क्वांटिटी कम है तो दूसरी बढ़ रही है। अब सेकंड केस में जब हर एक बॉक्स में ज्यादा बोतल्स रखी जाएंगी तो बॉक्सेस कम यूज होंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं बोथ क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। Therefore, x1 into y1 is equal to x2 into y2। अब यहाँ पर ये है x1 और ये है y1। इसी तरह ये है x2 जो कि हमें फाइंड करना है और ये है यहाँ पर y2। वैल्यूज पुट करेंगे। x1 के लिए आ गया 25 इंटू मल्टीप्लाई y1 है 12 इज इक्वल टू x2 हमने फाइंड करना है इंटू y2 है यहाँ पर 20। तो इसके लिए 25 इंटू 12, 20 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। 20 इज इक्वल टू यहाँ रह जाएगा x2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12। यहाँ 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो ये हो गया 5 3 जा 15 इज इक्वल टू x2। यानी कि यहाँ पर x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 15। कि अगर हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स पैक की जाए तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज होंगे 15। तो यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 15 बॉक्सेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? Situation है कि किसी फैक्ट्री में 63 days में गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए 42 मशीन्स की जरूरत पड़ती है। आगे है कि सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को 54 डेज में प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर दो क्वांटिटीज हमें दी गई है। एक तो दिया गया है मशीन्स रिक्वायर्स, दूसरा है नंबर ऑफ डेज टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स। तो इसको हम टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट केस में मशीन रिक्वायर्स हैं 42 मशीन्स और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं 63 डेज में। सेकंड केस में सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है 54 डेज में। तो बताओ उसके लिए कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जब मशीन्स कम है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ डेज जो हैं वो ज्यादा लग रहे हैं, और यहां जब नंबर ऑफ डेज कम है तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मशीन्स को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों क्वांटिटीज जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम लिख सकते हैं इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन therefore x1 into y1 is equal to x2 into y2। तो ये हो गया x1 और ये है y1
और जो हमने यहाँ फाइंड करना है ये हो गया x2 और ये है यहाँ पर y2। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो x1 के लिए है 42 इंटू y1 के लिए 63 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 है 54। तो ये हो जाएगा 42 इंटू 63 और ये 54 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ गया डिवाइड में, इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पर कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 2 2 जा 4 2 7 जा 14 और यहाँ हो गया 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब आगे 3 9 जा 27 3 7 जा 21। अब यहाँ 9 1 जा 9 9 7 जा 63। तो यहाँ रह गया 7 इंटू 7 7 7 जा हो जाएगा यहाँ पर 49 इज इक्वल टू x2। तो x2 इज इक्वल टू आ गया 49। तो यहाँ पर यानी कि 49 मशीन्स की जरूरत पड़ेगी अगर दिए गए आर्टिकल्स को हमने 54 डेज में प्रोड्यूस करना है।